नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी कम को है कि प्रत्येक देवी संसार में किस तरह आई। रतलाम से भारत सहित पूरी दुनिया नवरात्रि का पर्व धार्मिक आस्था के साथ मनाएगा। भक्त 9 रात 9 देवी की पूजा तो करेंगे, लेकिन इस बात की जानकारी कम लोगों को है कि ये 9 देवी की उत्पत्ति किस तरह हुई। नवरात्रि के दौरान हर दिन अलग अलग देवी की आराधना तो की जाती है, लेकिन इस बात की जानकारी कम को है कि प्रत्येक देवी संसार में किस तरह आई। नवरात्रि पहली देवी शैलपुत्री की पावन कथा। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूरधरा शैलपुत्री यशस्विनी। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा उपासना बहुत ही विधि विधान से की जाती है। इन रूपों के पीछे तात्विक अवधारणाओं का परिज्ञान धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन माँ के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माँ शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। ज्ञान की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। नवदुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ एक हर रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। माँ की उपासना का मंत्र दधाना कर पद्माभ्याम क्षमालाक मंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का ये रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में ये कमंडल धारण किए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्वजन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया।
कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप की घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तप समाप्त नहीं किया जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन न दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान की। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का ये स्वरूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाप पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करते रहे। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल पत्र खाना भी छोड़ दिए।
कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौलेश्वर जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्दी आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक स्वयं शिवजी योगी से आशीर्वाद लेने के उपरांत वो देखने का प्रस्ताव किया। माँ की कथा के सामने जीवन के कठिन संघर्षों में भावनात्मक होना चाहिए। ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। आपका यह स्वरूप मंदिर मेल का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से दोष का प्रभाव कम होता है। जातक निर्भय बन जाता। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांति में है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा, जिसके कारण देवी का नाम चंद्र घंटा हो गया है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मन मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ की उपासना का मंत्र: पिंज प्रवरुणा चंद्र को उपास्त्र के युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होती है। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांति में है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा, जिसके कारण देवी का नाम चंद्र घंटा हो गया है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष एवं प्रसन्न प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मन मुस्कुरा रही होती है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन,
वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ की उपासना का मंत्र इल्ज प्रवरुणा चंद को पास्त्र के ryuta प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता। माता चंद्र घंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। ये शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। कुष्मांडा माँ दुर्गा की चौथी शक्ति की पावन कथा। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपने मन हल्की हंसी के द्वारा अंडियानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। माँ की उपासना का मंत्र सुरा संपूर्ण कलश रुधिरप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु में। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाए। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हरी की बड़ी प्रिय है। संस्कृति में कुम्हरी को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहते हैं। माँ कुष्मांडा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदिशक्ति कहा गया है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही देवी प्रमाण है।
इनके ही पेट से दसों दिशाएं आलोकित है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। कुष्मांडा मां सूर्य से संबंधित दोषों को दूर करती है। जिन जागृति की कुंडली में और कुष्मांडा की पूजा से नहीं होता है। स्कंदमाता मां दुर्गा की पांचों शक्ति की पालन कथा। नवरात्रि के पंचम दिन मां दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंदमाता का रूप सौंदर्य और ज्योति आभूषण की देवी का होता है। राक्षसी की मूर्ति है स्कंदमाता। संतान प्राप्ति होती है स्कंदमाता की पूजा की जाती है। सांसारिक जीवन में जीवनी का निर्माण करने वाली स्कंदमाता कहते हैं कि उनकी कृपा से और भी ज्ञानी हो जाता है। मां की उपासना को मंत्र सिंहासन पर एक परमाशित कर दिया। शब्दार्थ सदा ज्ञान स्कंद स्कंद कुमार कार्तिक की माता के कारण इन्हें सोमनाथ का नाम से अवॉर्ड किया गया है। उनकी विभिन्न दिव्यांग स्कंद मालों में रचित है। इस देवी को चार भुजाएं हैं। ये देवी का रथ के ऊपर जैसे स्कंद की भूमि टुकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में धागा मिला और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। विराजमान होती है। इसलिए भी कहा जाता है सुनकर वाणी स्कंदमाता की कथा। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित हो गया से पाप हो गए। अपनी कौन बचाने के लिए कुछ समय याचना करने लगी। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद माता को मनाने के लिए से बोलने की स्तुति करने लगे और उनका से रूप में पूजन किया। इस समय से पांचवें स्वरूप में स्कंदमाता रूप से जानी गई और नवरात्र के 5वें दिन की पूजा का दोबारा हो गया। शास्त्रों में उसका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से बाप की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपको एक सुनते सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उनका उपासक अलौकिक तेज में ज्ञान हो जाता है। अपने मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाली सेना के मन को प्रसादी करने में कठिनाई नहीं होती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विभिन्न और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है। चेतना का निर्णय करने वाले इनको कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंदमाता की कृपा से ही संभव हुई। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता मां की पूजा अर्चना की जाती है। की देवी है स्कंदमाता की पूजा अर्चना करते ही उनके टोली में मेघदूत की स्थिति मजबूत होती है। शक्ति की पालन कथा नवरात्रि में छठी दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से व्यक्ति को आसानी से अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। उसके लिए सुख, संतान,
की संस्कृति नष्ट हो जाती है। माँ बाबा को फेंकने छुपती तरकारी को उपासना करने से परम ज्ञान प्राप्त होती है। माँ की उपासना का अंत जब बहुत सी जीवन का सौदा हो जाएगा उनकी चरण बुझेंगे। दाई तरफ का उत्तर बोलेंगे कि दुर्गा माया तथा नीचे वाला हाथ को हिलाएंगे। तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार जब नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सजाना था। उसका कारण भी सुनिए। उनका स्वरूप अपने दिव्य और दिव्य है। एक स्वर्ण के समान चमचने वाली भाषा है। माँ कहती है बच्चों, इस मेले से निकलते हुए सभी देवता से सके हैं। थोड़े ऋषि किसी महर्षि का ध्यान करने के लिए ग्रंथ आसान है। कठिन तपस्या की उनकी इच्छा है कि उन्हें पति प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्माया। इसलिए मेले कहते हैं कि है उनका मूल स्रोत कहाँ है। इसलिए से न्याय कार्य करते हैं तो महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। मैं राजमाता की आवाज सड़क की बेटी होकर पूछी हूँ। माँ कहते हैं कि भूख सर्वाधिक है। भगवान कृष्ण को पति रूप में ध्यान के लिए ब्रज की मोटर में नील की पूजा की थी। माँ पूजा करने में जाओगे तो प्रश्न ठीक है। इसलिए मैं ब्रज में नील की अवस्था के रूप में प्रतिष्ठित है। माँ कहते हैं इसलिए इनकी पूजा करने से क्षेत्र पराजित होता है और ज्ञान सफल होता है। जबकि वह कहते हैं कि पूजा करने से कुमारी कन्याओं का विवाह होता है। नवरात्रि के छठी दिन महोत्सव में हमने जगह पर केंद्रित होना चाहिए। अगर भक्त उसकी पूरी तरह से माँ कैथरीन को समर्पित करे तो वह कैथरीन उसे अपना असर आशीर्वाद प्रदान करती है। नवरात्रि के छठी दिन में कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी बृहस्पति ग्रह की स्वामिनी मानी गई है। कात्यायनी देवी की पूजा करने से बृहस्पति ग्रह से संबंधित दोष समाप्त होते हैं। नौ मंगल की सातवीं सप्ताह की पावन कथा। नवरात्रि के सातवें दिन यानी महाअष्टमी को माता कामाख्या की पूजा की जाती है। जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका रूप है। इन्हें मालूम या मानस की नाक से भी खाए। माँ पार्वती की सभी लोग को ही मूलप्राण मान जाते हैं। माँ का नाम काला है। माँ की उपासना का मंत्र का रास्ता लंबोश की धार्मिकता करने के लोग श्रेणी में राम के लिए मंदिर में ध्वजा खसरा आयोजन चढ़ाई गई। इस मेले की पूरी महत्व के समान गुण है। ऐसी शास्त्र से यही निकलती रहती है। माँ भगवान की समाधि करती है। उनको रचना में दाहिने हाथ की ओर मुद्रा नाक को मोड़ देती है। दाहिनी तरफ से नीचे वाला हाथ अभी मुद्रा में है। मन देखते निर्देशा में माँ से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की असाधारण शक्ति संरक्षी है। साधारण जाति वाला रत्न संत शरीर का रंग भूमि अंधकार की तरफ इंधन कर रहा है। रात से ही जाहिर है कि उनका नाम भैरव है। सिर की नाम विक्रम में है और दोनों की विद्युत की तरह समझने वाली माला है। बाई तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का सफर पत्थर नीचे वाले हाथ में खंजर है। माँ कालरात्रि की कथा तत्व के अनुसार वापस सर्वोषण व लक्ष्मी जी तीनों लोगों में लगातार विजय चलेगा। इससे छोटी छोटी सभी देवताएं श्री की प्यास है। मेरे पार्वती से राक्षसों को मोक्ष लेके व्यक्ति की रक्षा करनी होती है। शिव जी की बात आने के कारण सभी देवों के निर्णय के लिए सुन का अंत है। जैसे विराजे के लक्ष्मी से मिलना इसके शरीर से निकली किसी भी प्रकार जो अपने बेटी का रोटी की समझे
Yankin tunanin katon cewa ko ta kasu duka ba a saba da bidiya da duk wani suka gaya musu don kusa shakka shi martani a masu amfani.
संघर्ष के रंग से रास्ता कम गया और रोकना सो रहा सर्व न्याय कठोर सत्य जीवन में इसी कारण में लोग धर्म की मेरी दूसरी राजनीति कृपा प्राप्त करने की सारे सरकार सभी सांसारिक आवश्यकताओं से उसके मानसिक रूप से निरंतर काम करता हुआ बसे दोषी में हो जाता है माँ भगवती का तरस साधे उसका सर्वस्व की आवश्यकता नहीं रह जाती माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त होनी चाहिए हमें संसार के समस्या को दूर कराते हुए रास्ता काम शास्त्रीय बुद्धि रूपांतरण से भक्तिपूर्वक पूजा के के वासना में प्रकट होते हैं वासना पूरी कर लेने के बाद मुझे और शारीरिक की मिल जाती है नवी की गणना शुद्ध जाति की स्वामी माने गया जो जाति ब्राह्मण की गणना समझेगी कि पीछे हटने करते हैं उनके जीवन से प्रभु का देश हो जाएगा